डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 46 आ चुकी है और ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो चलिए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू के अनदर 2 टाइप, जिनका नाम है कॉलनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा। हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू बेटा 3 तरीके के होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा, जिसमें पैरेन्काइमा के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान आ चुके हैं विद जिज्ञासा दीदी। सो स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर। जिज्ञासा दीदी, व्हाट गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट एंड व्हाट मेक दैम स्ट्रॉन्ग? प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है और कौन उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है? आपको पता है ना प्लांट्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाहर वो हवा में, धूप में खड़े रहते हैं और वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं क्योंकि वो मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब अपने प्लेस पे खड़े होके वो मूव कर पाते हैं। तो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है? जिज्ञासा रिप्लाई कर रही हैं, Gyan, as we know that along with the parenchyma there are collenchyma and scalenchyma, simple permanent tissue present in the plant। कि पैरेन्काइमा के अलावा हमारे 2 और टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, जिनका नाम क्या है? कॉलनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा। कॉलनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड्स flexibility to the plant and scalenchyma tissue make them hard and stiff। मतलब क्या है कि जो कॉलनकाइमा टिश्यू हैं वो तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं प्लांट्स को, लेकिन जो स्कैलेनकाइमा टिश्यू हैं वो हार्ड और स्टिफ बनाते हैं प्लांट्स को। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे कि कॉलनकाइमा टिश्यू के क्या फीचर्स होते हैं एंड स्कैलेनकाइमा टिश्यू के क्या फीचर्स होते हैं। आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ये है हमारा कॉलनकाइमा टिश्यू, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा रखा है इसके थिक सेल वॉल होते हैं, यानी जो सेल वॉल है वो कैसी है? हार्ड है। ये आपको दिखाया हुआ है, इसमें वैक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस दिखाया हुआ है और सेल वॉल दिखाया हुआ है। अब जो हमारा कॉलनकाइमा टिश्यू है इसके क्या फीचर्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। ये पाया कहाँ जाता है बेटा? तो ये पाया जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स के क्रॉस सेक्शंस में पाया जाता है, स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस और एपिडर्मिस में पाया जाता है। नेक्स्ट, सेल ऑफ टिश्यू आर लिविंग एंड एलोंगेट विथ सेल वॉल आर इरेगुलर थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पिक्टिन इट। क्या होता है कि जो इसके सेल वॉल होते हैं वो थिक होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है एक कंपोनेंट जिसका नाम क्या होता है? पिक्टिन। Due to this deposition, there is very little inner cellular space in them। इसकी वजह से जो इनका एक सेल और दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। फ्लैक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कॉलनकाइमा टिश्यू। तो आपके प्लांट जो हिल डुल पाते हैं उसमें फ्लैक्सिबिलिटी होती है, मतलब अगर आप उसको मोड़ोगे तो ऐसा नहीं है मोड़ने पे वो टूट जाएगा। वो फ्लैक्सिबिलिटी उसे कहाँ से मिलती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉलनकाइमा टिश्यू। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। और जो हमारा प्लांट है इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी कौन प्रोवाइड करता है? कॉलनकाइमा। तो हमने ये समझा कि जो हमारा कॉलनकाइमा है वो प्लांट्स को फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है और पाया जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स में। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे? स्कैलेनकाइमा पे। स्कैलेनकाइमा क्या होता है? मैच्योर सेल ऑफ टिश्यू आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो। इसके जो मैच्योर सेल्स होते हैं, मैच्योर सेल जो आगे चल के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने होते हैं मैच्योर सेल, तो मैच्योर सेल कैसे होते हैं? डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, ठीक है। यानी मैच्योर होने के बाद ये डेड हो जाते हैं। आपने देखा है जो प्लांट होता है, ट्री होता है, तो बाहर यहाँ पे क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, लेकिन जो इसकी ये स्टेम होती है कैसे होते हैं? रफ ब्राउन कलर के। उसके सेल कैसे होते हैं? डेड होते हैं। Cell wall of tissue get thickened by the deposition of the chemical compound named lignin, due to which there is intercellular space present in them। तो क्या होता है यहाँ पे? क्या डिपोजिट होता है? लिग्निन की वजह से जो इसका स्ट्रक्चर होता है बहुत हार्ड होता है। देखिए आप जैसे स्ट्रक्चर्स दिखा रखा है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। किसकी वजह से? स्कैलेनकाइमा। इट मेक द प्लांट हार्ड, स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ इन प्लांट। ये प्लांट को हार्ड बनाते हैं और ट्री को भी हार्ड बनाते हैं और क्या देते हैं? सपोर्ट देते हैं, स्ट्रेंथ बनाते हैं। स्ट्रेंथ यानी जो पेड़ की जो मजबूती है लकड़ी की वो इसी की वजह से होती है।
दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स। वस्कुलर बंडल प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्टेम्स में, वस्कुलर बंडल में, इन वेन्स ऑफ लीफ, हार्ड कवरिंग फ्रूट एंड सीड्स ऑफ द नट्स, हस्क ऑफ द कोकोनट ऑल्सो मेड अप ऑफ टिश्यू। जो नारियल होता है, आप नारियल पानी पीते हैं, नारियल का जो बाहर का कोटेज होता है इतना हार्ड होता है, वो किसका बना होता है? इसी का बना होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, ये भी दो तरीके के होते हैं, फाइबर एंड स्केलरिड्स। फाइबर और स्केलरिड्स, अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप साइंस लेते हैं तो बायोलॉजी में आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स दिखा रखी है, देखिए ये होती है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो जो पेड़ का रफ बाहरी पार्ट होता है ना, वो बना होता है इससे, स्कैलेनकाइमा से। ये क्या बनाते हैं? हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने तीनों का पढ़ लिया एक्चुअली। पैरेनकाइमा जो था वो क्या करता था? हेल्प करता था फूड स्टोरेज में। कॉलेनकाइमा हमारा क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और स्कैलेनकाइमा क्या करता है? आपके प्लांट को हार्ड बनाता है, ठीक है। अब देखिए, आज आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा के अलावा आपको 2 परमानेंट टिश्यू के नाम बताने हैं। वेयर इज स्कैलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। स्कैलेनकाइमा टिश्यू क्या है और उसका फंक्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डज सेल वॉल ऑफ मैच्योर स्कैलेनकाइमा गेट थिकन। ये मैच्योर, इसके सेल थिक क्यों हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर इज कॉलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट और व्हाट इज इट्स फंक्शन। कहाँ लोकेटेड होते हैं, क्या फंक्शन होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा, डिफ्रेंशिएशन बनाना है। सॉल्यूशन करेंगे उससे पहले आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है, यानी कैब मैसेज है। वो आज क्या है बेटा? वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। और आप सब जानते हैं कि आपको हाथ धोना है सोप या वाटर से। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आप बार बार ऐड देखते हो कि कितने सेकंड्स तक आपको हाथ धोना है। आपने केबीसी में भी आपने देखा होगा ना, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें भी क्वेश्चंस पूछा था। तो आप बार बार ऐड देखते हो, आप बताओ कितने सेकंड्स तक आपको हाथ रब करना होता है इन द कमेंट सेक्शन, जिससे आपको हैंड वॉश करते वक्त याद भी रहे। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। नेम 2 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पैरेनकाइमा टिश्यू। तो आप सब जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। 2 सिंपल परमानेंट टिश्यू बिसाइड्स पैरेनकाइमा टिश्यूज आर कॉलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा। आई होप आपको तीनों का नाम याद हो गया होगा। क्वेश्चन 2 में बोला है वेयर इज स्कैलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो आप लिखेंगे दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम्स, वस्कुलर अराउंड वस्कुलर बंडल इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट सीड्स एंड नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है। और ये पाया कहाँ जाता है वो हमने बता दिया। और ये क्या फंक्शन है? इट मेक्स द प्लांट हार्ड स्टिफ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। प्लांट को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका आंसर 1 और 2 हो गया। वीडियो से आप समझ लिया करो, और जो क्वेश्चन आंसर लिखने हुआ करें वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाता है, वहाँ से कर लेंगे, ठीक है। और वर्कशीट आपको कैसे सर्च करनी है? ऐसे सर्च करनी है आपको, क्लास 9 वर्कशीट, क्लास 9 वर्कशीट 46 साइंस, क्लास 9 वर्कशीट 46 मैथ, क्लास 9 वर्कशीट 46 हिंदी, ठीक है। इस तरीके से सर्च करनी है। और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो एटलीस्ट वीडियो को 3 मिनट वॉच करने के बाद ही पूछे, वरना आपका कमेंट स्पैम में चला जाता है। वाई डज सेल वॉल ऑफ द मैच्योर स्कैलेनकाइमा टिश्यू गेट थिकन। थिक क्यों हो जाता है बेटा मैच्योर टिश्यू जो हमारे स्कैलेनकाइमा होते हैं? तो उसका रीज़न है द सेल वॉल ऑफ दिस टिश्यू गेट थिकन बाय द डिपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नेम लिग्निन। जो लिग्निन है वो डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार्ड और थिक हो जाते हैं। ड्यू टू विच नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन दैम। इसकी वजह से क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है कि देखिए 2 सेल हैं, ये सेल है, ये सेल है, इसके बीच का जो स्पेस होता है ना, उसे हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल क्लोज ये सट जाएंगे तो उसके बीच का स्पेस तो बचेगा ही नहीं, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है वेयर इज कॉलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट्स एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो इसका आंसर है कॉलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। जो हमारे कॉलेनकाइमा टिश्यू होते हैं वो लीफ के
एपिडर्मिस में स्टॉक्स बिलो द लीफ प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू पेटियोल, लीफ, वेन, स्टेम एंड यंग प्लांट्स, अलाउिंग ईजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज। तो ये सारे काम हैं इनके, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका आंसर 3 और 4 कंप्लीट होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। 5th क्वेश्चन में पूछा है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉलेनकाइमा एंड स्कैलेनकाइमा टिश्यू। तो आपको क्या लिखना है, कॉलेनकाइमा एक टेबल में, स्कैलेनकाइमा 2 यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद डिफरेंस बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स, इट कंसिस्ट डेड सेल। स्कैलेनकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं, डेड होते हैं। दूसरा, देयर आर चीफ मैकेनिकल टिश्यू इन यंग प्लांट्स पर्टिकुलरली डाइकोट स्टेम्स, इट इज मेनली मैकेनिकल टिश्यू। Third, comprises of uneven cell wall and is made up of pectin and hemicellulose। ये बेसिकली पेक्टिन के डिकम्पोजिशन से बनता है, ठीक है। और ये कंपोजिशन ऑफ हार्ड थिक सेल वॉल मेड अप ऑफ लिग्निन, ये बनता है हमारा लिग्निन से। तो कभी भी डिफरेंस करना हो बेटा तो हमेशा आपको टेबुलर फॉर्म में करना चाहिए, ये बेस्ट वे होता है प्रेजेंटेशन का। यह आपका आंसर नंबर 5 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट 46 कर ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज आपका क्वेश्चन है कि आप बताओ 3 टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इन प्लांट्स। उन तीनों टिश्यू के नाम बताने हैं, हमने वर्कशीट में डिस्कस किया है। अगर आप केयरफुली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। तीनों का नाम कमेंट में मुझे बताएंगे और कितने सेकंड तक हाथ वो धोना चाहिए वो भी बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक आपको पढ़ना है, लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब तो चैनल को ज़रूरी कर देना है। बाय बाय, टेक केयर।